Assalamu alaikum. Okay, so this is the series of qualitative research methods in linguistics. If you remember, in our last lecture, we have discussed that ethnographic studies of language use and discourse analysis, these are two fields in which we can use qualitative research methods as a researcher in the field of linguistics. All right, so today we are doing the next, that is narrative analysis. नैरेट से क्या मुराद होता है और नैरेटिव से क्या मुराद है? नैरेटिव से मुराद है कि कोई नैरेटिव्स और स्टोरी टेलिंग टाइप की कोई चीज़ जो होती है उसे हम कहते हैं नैरेट किया हुआ है। तो क्वालिटेटिव रिसर्चर्स लिंग्विस्टिक्स में क्वालिटेटिव रिसर्च को उठाते हैं, वर्ड्स में यूज़ की जाने वाली रिसर्च को उठाते हैं और उसको यूज़ करते हैं नैरेटिव एनालिसिस के लिए। यानी कोई स्टोरी किसी ने बताई है तो उसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए इंडिविजुअल्स कंस्ट्रक्ट एंड कन्वे देयर एक्सपीरियंसेस। उस स्टोरी टेलिंग में भी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ शेयर की जाती हैं, कुछ कल्चरल वैल्यूज़ होते हैं थ्रू लैंग्वेज। देखिए, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज इज़ द बेसिक गोल ऑफ अ लिंग्विस्टिक्स। अब वो लिंग्विस्टिक्स वाले या लिंग्विस्ट एक जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप की रिसर्च कर सकता है। नैरेटिव एनालिसिस उनमें से एक है, वो स्टोरी टेलिंग को ही उठाएगा। राइटर ने किस तरह से स्टोरी के ज़रिए अपने एक्सपीरियंसेस शो किए हैं, किस तरह अपनी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश किया, ये कंस्ट्रक्ट किया है, और कैसे कल्चरल वैल्यूज़ हमारे लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम तक या न्यू जनरेशन्स तक उसने ट्रांसमिट किए हैं, ये हम नैरेटिव एनालिसिस के ज़रिए एनालाइज करते हैं। मीन्स हमसे मुराद है लिंग्विस्ट। A linguist analyzes personal narratives collected from immigrants to explore how they negotiate their cultural identities through language use and storytelling. कि कोई इमिग्रेंट्स है, कोई किसी मुल्क में आने वाले नए लोग हैं, तो वो अपने आप को किस तरह लैंग्वेज आइडेंटिटी अपनी मेंटेन रखते हैं। या जैसे पाकिस्तानी हैं फॉर एग्जांपल, अगर वो कनाडा में शिफ्ट होते हैं, उनको काफ़ी टाइम हो गया है, तो वहाँ पे जाके वो अपनी पर्सनल नैरेटिव्स है या पर्सनल स्टोरीज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एक लिंग्विस्ट उनकी पर्सनल स्टोरीज़ को उठाएगा और एनालाइज करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा स्मॉल, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि ये अपनी स्टोरीज़ बता रहे हैं और इनकी कल्चरल आइडेंटिटीज़ कैसे, इन्होंने क्या फ़ील करते हैं कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में। कल्चरल आइडेंटिटी मीन्स कल्चरल पहचान उनकी अपनी अपनी कल्चरल। कोई इंडियन आया हुआ है तो कोई बंगाली है वहाँ पर बैठा हुआ, कोई जो है वो नेपाली है, ये 4-5 लोग बैठे हैं, तो वो कल्चरल आइडेंटिटीज़ को कैसे मेंटेन करते हैं, उनके बारे में कैसे नेगोशिएट करते हैं। जब कोई एक लिंग्विस्ट इस चीज़ को देखें, मेन तो गोल उसका लैंग्वेज यूज़ है ना, कि लैंग्वेज यूज़ कैसे की जा रही है, ये सारे इमिग्रेंट्स लैंग्वेज को कैसे यूज़ करें। तो जब लैंग्वेज के यूज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, वो स्टडी कहलाती है लिंग्विस्टिक स्टडीज़। और वो जो पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला, समझने वाला, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड लिंग्विस्ट। तो एक लिंग्विस्ट जब नैरेटिव्स उठाए, नरेशंस उठाए, किसी की स्टोरी टेलिंग उठाए और समझने की कोशिश करे कि इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करके लोगों ने अपने कल्चरल आइडेंटिटीज़ के मसाइल को डिस्कस किया है, उसे हम कहते हैं दिस इज़ नैरेटिव एनालिसिस। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट कि हाउ अ लिंग्विस्ट कैन यूज़ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स इन हिज स्टडीज़। दिस इज़ नैरेटिव एनालिसिस। बिफोर दैट वी हैव डिस्कस्ड एथनोग्राफिक स्टडीज़ की कल्चरल स्टडीज़ के लिए भी लैंग्वेज यूज़ होती है। जब एक लिंग्विस्ट ट्राई करता है कि कल्चरल यूज़ के लिए लैंग्वेज कैसे यूज़ हुई भी है, तो उससे हम कहेंगे एथनोग्राफिक स्टडीज़। और इसके अलावा डिस्कोर्स एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस फील्ड ऑफ लिंग्विस्ट, जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि मुख्तलिफ मीडिया के डिस्कोर्स या पॉलिटिकल या डिफरेंट लोग जो ख़ास हैं, वो कैसी लैंग्वेज यूज़ करके बाकी आवाम को समटाइम्स एक्सप्लॉइट करते हैं, समटाइम्स इंस्पायर करते हैं, समटाइम्स अपना मीनिंग, अपना मैसेज जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव कन्वे करते हैं। अब उनका मकसद होता है कि जी क्रीम सेल हो, कोई प्रोडक्ट सेल हो, तो वो पहले आपकी ज़रूरत पैदा करते हैं। जी हड्डियों में दर्द है, आपको कैल्शियम की ज़रूरत है। आपका रंग काला है, आपको मुआशरे में अच्छी इज़्ज़त नहीं मिलती, जी आपको ज़रूर लेनी है ये प्रोडक्ट। सो ये सारी काम किसके ज़रिए हो रहे हैं? लैंग्वेज के ज़रिए हो रहे हैं। तो ये लैंग्वेज यूज़ जब हम अंडरस्टैंड करते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस में, तो ये हम क्वालिटेटिव हमें रिसर्च मेथड्स अप्लाई करने होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन of qualitative research methods is discourse analysis, ethnographic studies, and narrative analysis, and you can understand and learn it easily. So till our next lesson, take a good care of you, stay blessed, goodbye. In our next lesson we will discuss what is the application of qualitative research methods in the field of literature. Thank you.